बतौर कानूनदान आप इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? जी देखिए इमरान साहब, बतौर कानून के तालिब इल्म के हम समझते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सबसे सुपीरियर डॉक्यूमेंट होता है किसी रियासत का। उसी के तहत इदारे वजूद में आते हैं और स्पेशली जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका काम अपनी डोमेन के अंदर रह के काम करना है। और दुनिया भर में एक सदियों के सफर के बाद ये तय किया है कि पार्लियामेंट का काम कानून साजी है, अदलिया का काम कानून की तशरीह करना है और एग्जीक्यूटिव का काम कानून पे अमल दरामद करवाना है। मैं समझता हूं नहीं, कि लेकिन उसमें सर, उसमें ये कहा जाता है ना कि कोई आइन के मावरा कवानीन हो, उससे तसादम करते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन हो, तो वहां पर फिर जो है वो अदलिया आ सकती है। तो यहाँ पे यही चीज बात कही गई, इसी वजह से इसको कह के रिजेक्ट किया गया था। ये देखिए, यही तो एक गलत बात है कि वो पार्लियामेंट जो आइन बनाती है, वो पार्लियामेंट जो जुडिशरी के जजों को अपॉइंट करती है, वो पार्लियामेंट जो ताकत का सरचश्मा आवाम के होने की बात करती है, उससे यही तवक्को हर वक्त रखना कि वो उसकी कानून साजी आइन के खिलाफ होगी। देखिए, कानून साजी अगर कोई गलत होगी तो पार्लियामेंट ही उसे देखेगी। ये चले हम आज के फैसले पे लेते हैं। अगर ये नैब के लॉज को किया था अमेंड इस जाने वाली पार्लियामेंट ने, तो अब तो पार्लियामेंट नहीं आने वाली है। अगर उनका ये फैसला गलत था तो लोग उसे मुस्तरद कर देते, नई पार्लियामेंट जो आती वो नया कानून ले आती। क्या ये अदलिया का काम है कि वो कानून साजी पे कदगन लगाएगी पार्लियामान के बुनियादी हक के ऊपर, जो उसका प्राइमरी फंक्शन है, उसे रोकेगी? क्या कल को पार्लियामेंट ये काम शुरू कर देगी कि इजलास बुला के जजों का एहतसाब करें क्योंकि आप फुल कोर्ट नहीं बुला रहे, क्योंकि आप सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में केसेस नहीं लेके जा रहे जजेस के? तो क्या पार्लियामेंट इन्हें बुलाना शुरू कर दे फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में? ठीक है, यानी आपकी बात बिल्कुल मैं यहां पर अंडरस्टैंड करता हूं। आप कहते हैं कि आइन पार्लियामान की बालादस्ती है। अब मुझे ये बताइए, बड़ी टेक्निकल जार्गन्स है इस केसेस के अंदर और पूरा पार्ट समझना चाह रही है। एक आम फहम अंदाज में अगर इस केस को लें, जो ये शुरू हुआ था कि बारे सबूत के हवाले से, यानी आप अगर मुझ पे करप्शन का इल्ज़ाम लगाते हैं तो पूरी दुनिया का कानून ये कहता है कि बारे सबूत जो है इल्ज़ाम लगाने वाले के ऊपर है। आप अगर मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो आपको साबित करना है कि मैंने करप्शन की है। ऐसा ही था पूरी दुनिया में? जी बिल्कुल, ये कानून का बुनियादी असूल है। ओके, और इसको खान साहब की हुकूमत में आके चेंज किया गया था। जो उन्होंने तरमीम की थी वो उल्टी कर दी थी। जी बिल्कुल, उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि नैब के इदारे को, अब ये मेरे अल्फाज नहीं है ना आपके हो सकते हैं, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस के फैसले हैं जिसके तहत उन्होंने कहा कि नैब के ड्रैकोनियन लॉज हैं और इन्होंने हमेशा आर्म ट्विस्टिंग की है और विच हंटिंग की है। जस्टिस बाकर का, दूसरे जजेस का ये फैसला है। तो नैब को हमेशा इस्तेमाल किया गया है अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को की आर्म ट्विस्टिंग के लिए। ठीक है, तो इसी वजह से सर जो रेफरेंसेस भेजे गए थे, जिन लोगों के गए थे, तो नैब ने भेज दिए। वहां पे लोगों को साबित करना था कि वो बेगुनाह है। और जब ये अमेंड हुआ, तरमीम हुई, तो उसके बाद नैब के पास कुछ भी नहीं था, कोई सबूत नहीं थे, लिहाजा उन लोगों को रिलीफ मिला। ऐसा ही हुआ था? जी बिल्कुल ऐसा हुआ था। और थोड़ा सा मैं इसमें इजाफा ये करना चाहूंगा कि कभी भी नैब किसी को, कितने मुजरिम आपने देखे, नैब का सबसे ज्यादा सामना तो हमने किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है। कब से कर रहे हैं? 90 से कर रहे हैं। अच्छा, और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने किया है। हुआ ये है कि प्रोपेगेंडा हुआ है, 14 साल हमें बेगुनाह अंदर रखा है, लेकिन हम पे कोई केस साबित नहीं हो सका। भले बारे सबूत प्रोसिक्यूशन को देना था या हमें एक्यूज को देना था, दोनों सूरतों में हमें मुजरिम साबित नहीं किया जा सका। इसका मतलब है कि ये फिर केसेस ऐसे बनाए जाते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में लिखा कि सिर्फ और सिर्फ तंग करने के लिए। अब तंग करने के लिए पीटीआई के दौर में 4-4 साल, 3-3 साल लोगों को कैद रखा गया, उनकी इन्वेस्टिगेशन पे इतना टाइम लगा दिया गया, 2-2, 3-3 साल। हालांकि नैब के लॉज के अंदर है कि 6 महीने के अंदर आप ट्रायल करके अगर कोई मुजरिम है तो उसे साबित करें, लेकिन आप 3-3 साल अंदर रख के इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाते हैं। अच्छा, ये गुजार लिया हमने। अच्छा, ये बताइए कि उन लोगों ने तो गुजार लिया, अब क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ ये तरमीम के जद में आ सकते हैं? उनके ऊपर भी कुछ फिर परेशानियां बढ़ सकती हैं? मेरे ख्याल से आज अगर ये कानून है और इसका उस वक्त भी जब पार्लियामेंट ने अमेंड कर रही थी तो उस वक्त भी बहुत से
पार्लियामेंटेरियंस का और इवन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का ये ख्याल था कि ना किया जाए। अब तो ये कानून इमरान खान के ऊपर आएगा, बाकी तो हम सारे भुगत चुके हैं इसे। लेकिन क्योंकि अदलिया के फैसले थे और पॉलिटिकल पार्टीज ने फैसला किया कि नैब लॉज को हम अमेंड करते हैं। लेकिन अगर आज ये इस तरह होता है जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, तो मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा जिसे इसे भुगतना पड़ेगा वो पीटीआई होगी और स्पेशली उसके चेयरमैन। अच्छा,